आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ राम। देश के ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु श्री राम के कभी होने के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। वे रामायण को एक काल्पनिक ग्रंथ मानते हैं। ऐसा करने वाले लोग वे हैं जो भारतीय सभ्यता और धर्म के इतिहास को अच्छे से नहीं जानते हैं, या वे लोग हैं जो नास्तिक हो चले हैं। ऐसे लोगों को इतिहास का अध्ययन निष्पक्ष रहकर करना चाहिए। आज हम बताते हैं प्रभु श्री राम के होने के 5 सबूत यानी प्रमाण। और 1. श्री राम की वंशावली। वंशावली उसी की होती है जो कभी धरती पर मौजूद रहा है। कभी किसी काल्पनिक पात्र की वंशावली और वंशजों का किसी ग्रंथ में जिक्र नहीं होता है। प्रभु राम के वंशज आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। सभी सूर्यवंशी श्री राम के पुत्र लव और कुश की पीढ़ी से संबंध रखते हैं। ये जीता जागता प्रमाण है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए। रघु के कल में राम हुए। राम के पुत्र कुश हुए। कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए जो शाक्य पुत्र शुद्धोधन के बेटे थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुलक, सुर्त, सुमित्र हुए। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग की राम के पुत्र कुश के वंशज है। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में गुरु वशिष्ठ जी द्वारा राम के कुल का वर्णन किया गया है। राम के पूर्व हुए उनके पूर्वजों के नामों का वर्णन मिलता है। इक्ष्वाकु कुल में ही जैन धर्म के कई तीर्थंकर भी हुए हैं। की यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रो सुभाष काक ने अपनी पुस्तक द एस्ट्रोनॉमिकल कोड ऑफ ऋवेद में श्रीराम के उन 63 पूर्वजों का वर्णन किया है जिन्होंने अयोध्या पर राज किया था। राम जी के पूर्वजों का वर्णन उन्होंने क्रमशः इस प्रकार किया: मनु, इक्ष्वाकु, विकुक्षी, शशाद, ककुत्स्थ, विश्वरास्व, आर्द्र, युवनाश्व प्रथम, श्रावस्थ, बृहदश्व, दृद्धावश्व, प्रमोद, हर्यश्व प्रथम, निकुंभ, सहताश्व, अकृशाश्व, प्रसेनजित, युवनाश्व द्वितीय, मानधात्र, पुरुकुत्स, त्रसदस्यु, संभूत, अनारण्य, त्राशदश्व, हर्यश्व द्वितीय, वसुमाता, त्रिधन्व, त्रयारुण, त्रिशंकु, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, केंकु, विजय, रुरुक, वृक, बाहु, सगर, असमंजस, दिलीप प्रथम, भागीरथ, श्रुत, नभाग, अम्बरीश, सिंधुद्वीप, अयुतायुस, ऋतपर्ण, सर्वकाम, सुदास, मित्राशा, अश्मिक, मूलक, सत्रथ, अधिविद, विश्वसह प्रथम, दिलीप द्वितीय, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ और राम। राम के बाद कुश का कुल चला। कुश से अतिथि, निषाद, नल, नभस, पुंडरीक, क्षेमधन व देवानीक, अहिनगु, परिपात्र, बाला, उक्त, वज्रनाभ, शंखन, व्युषिताश्व, विश्वसह द्वितीय, हिरण्यनाभ, पुष्य, ध्रुव संधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्र, मरु, प्रसुश्रुत, सुसंधि, अमर्ष, महाश्वत, विश्रुतवंत, बृहदबाला, बृहतक्षय और इस तरह आगे चलकर कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए जो महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े थे। 2. पुरातात्विक प्रमाण। श्री राम से जुड़े 200 से ज्यादा स्थान खोज लिए गए। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की गई है। इन स्थानों में से प्रमुख नाम है सरयू और तमसा नदी के पास के स्थान, प्रयागराज के पास श्रृंगारपुर तीरथ, सिंगरौर में गंगा पार कुरई गांव, प्रयागराज, चित्रकूट, माप्र, सतना, माप्र, दंडकारण्य के कई स्थान, पंचवटी, नासिक, सर्वतीर्थ, पर्णशाला, तुंगभद्रा, शबरी का आश्रम, ऋषिमुख पर्वत, कोडिकराई, रामेश्वरम, धनुषकोडी, राम सेतु और नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। 3. वाल्मीकि जी खुद एक प्रमाण। सर्वप्रथम ऋषि वाल्मीकि ने ही श्री राम की कथा लिखी थी। वाल्मीकि जी श्री राम के ही काल में थे। 14 वर्ष के वनवास के बाद उन्हीं के आश्रम में माता सीता ने रुककर लव और कुश को जन्म दिया था। वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ में श्री राम के जीवन से जुड़े करीब 400 से ज्यादा स्थानों का वर्णन किया है जो आज भी भारत की धरती पर मौजूद है। वहां जाकर आप पुरातात्विक अवशेष को देख सकते हैं।
इसी के साथ ऐसे कई अभिलेख भी मिल जाएंगे जो राम के होने को प्रमाणित करते हैं। उन्होंने राम के जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों का भी वर्णन किया है, जिससे उनके जन्म का समय 5114 ईस्वी पूर्व निकलकर आता है। श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 5075 ईपू के आसपास की होगी, 1/4 1/2। श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी परिचालित रहने के बाद वर्ष 1000 ईपू के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया होगा। इस निष्कर्ष के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। रामायण की कहानी के संदर्भ निम्नलिखित रूप में उपलब्ध हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईपू, बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक 3री शताब्दी ईपू, कौशाम्बी में खुदाई में मिली टेराकोटा पक्की मिट्टी की मूर्तियां 2री शताब्दी ईपू, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में खुदाई में मिले स्टोन पैनल 3री शताब्दी, नचार खेड़ा हरियाणा में मिले टेराकोटा पैनल 4वीं शताब्दी, श्रीलंका के प्रसिद्ध कवि कुमार दास की काव्य रचना जानकी हरण 7वीं शताब्दी आदि। 4. राम पर शोध। राम हुए या नहीं, इस पर कई शोध हुए। उनमें से एक शोध फादर कामिल बुल्के ने भी किया। उन्होंने राम की प्रामाणिकता पर शोध किया और पूरी दुनिया में रामायण से जुड़े करीब 300 रूपों की पहचान की। प्लेनेटेरियम राम के बारे में एक दूसरा शोध चेन्नई की एक गैर सरकारी संस्था भारत ज्ञान द्वारा किया गया। 6 वर्षों के शोध के बाद उनके अनुसार राम के जन्म को हुए 7138 वर्ष हो चुके हैं। उनका मानना है कि राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। वाल्मीकि रामायण में लिखी गई नक्षत्रों की स्थिति को प्लेनेटेरियम नामक सॉफ्टवेयर से गणना की गई तो उक्त तारीख का पता चला। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आगामी सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता है और पिछले लाखों वर्षों की ग्रह स्थिति और मौसम की गणना कर सकता है। सरोज बाला, अशोक भटनागर और कुलभूषण मिश्र द्वारा लिखित एवं वेदों पर वैज्ञानिक शोध संस्थान आईसर्व हैदराबाद द्वारा प्रकाशित वैदिक युग एवं रामायण काल की ऐतिहासिकता, समुद्र की गहराइयों से आकाश की ऊंचाइयों तक के वैज्ञानिक प्रमाण नामक शोध ग्रंथ में भी इसका उल्लेख मिलता है। 5. रामेश्वरम शिवलिंग और सेतु बनवाया। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्री राम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश की अन्य कई जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और वे लंका ओर चल पड़े। श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था और वह भी समुद्र